पाए थे, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और इसमें बहुत लोग जागरूक नहीं हुए थे, तो इसके लिए हम लोग छोटा छोटा सम्मेलन करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अब शुरुआत ही जब ऐसा दमदार है तो शायद अंत इसका बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए आए हैं कि अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जे कर तो माटी के बाद बस वह आप लोगों को लग रहा है कि सफीना जेबी केसेस में जाएगी या फिर और कहीं जाएगी। सफीना पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, सफीना वोटिंग के लिए नहीं आई है। सफीना सिर्फ इंसाफ चाहती है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो गला काटने तक के उतर आएगी। सफीना को जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। अभी मैं फ़िलहाल नावाडी के विनोद बिहारी स्टेडियम में हूँ। यहाँ अल्पसंख्यक जो डोरी सिस्टम दहेज प्रथा के बारे यहाँ पे अल्पसंख्यक के संगठन में कुछ बातें हुई। क्या कुछ कहते हैं, एक शेरनी के नाम से जाने जाते हैं। अभी तक तो मुझे नाम पता नहीं है। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में जोहार। यस, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम सफीना खातून और मैं आहरडी से बिलोंग करती हूँ। और मैं आहरडी की ही एक छोटी से गांव से निखर के आई हूँ आप लोगों के बीच में। डोरी सिस्टम जो चल रहा है पूरे झारखंड में, यहाँ एक सामाजिक संगठन देखें, ये अल्पसंख्यक का किस इस संगठन को बनाया गया? क्योंकि जब डोरी सिस्टम की बात करते सभी समुदाय के लिए होना चाहिए, तो अल्पसंख्यक नाम इसमें क्यों जोड़ा गया? अल्पसंख्यक इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि अल्पसंख्यक को शायद लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और इसमें बहुत लोग जागरूक नहीं हुए थे, तो इसके लिए हम लोग छोटा छोटा सम्मेलन करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अब शुरुआत ही जब ऐसा दमदार है तो शायद अंत इसका बहुत खतरनाक होने वाला है। अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि झारखंड अल्पसंख्यक विकास मोर्चा के जितने भी अधिकारी हैं, बस हम लोग डटे रहिए, क्योंकि हम लोग का जीत हर हाल में होगा। क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं ना आए हैं, हम लोग तो नेता विधायक का चुनाव के लिए नहीं आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जे कर तो माटी के बाद बस वह पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, एक बात आपने कही कि माटी की बात, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गरीब घर से अपने बेटे को पढ़ाते हैं, बीएड कराते हैं, डीएलएड कराते हैं, अनेक प्रकार के लाखों रुपया खर्च करते हैं। उनका एक सपना रहता है कि मेरा बेटा एक ऐसे घर में शादी करें जो अच्छा खासा इनकम वो भी कमाए और वहाँ से कुछ इनकम आ जाए। ऐसे कर के लड़का को पढ़ाया जाता है ताकि तिलक मेरे पास है। इसके विचार में आप क्या कहें? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ वो लोग पढ़ाए लिखाए खर्चा किए कि मेरा बेटा अच्छा इनकम लेगा। अरे जब आप पढ़ेबे किए, अच्छा इनकम लेबे कर रहा है, तो फिर लास्ट में भिखमंगा क्यों बना दिए? अरे भिखमंगा क्यों बना दिए? वो तो कमाने के लिए उसको ना पढ़ाए थे, तो वो तो उसको पढ़ाया गया ताकि वो अच्छा इनकम लेगा। जब अच्छा इनकम लेबे कर रहा है तो मतलब कि एगो गरीब को जान मरवा रहे हैं, जगह ज़मीन बेचवा के, खेत बाड़ी बेचवा करके, और उसे पैसा ले रहे हैं। अरे सबसे बड़ा भिखारी तो आप हैं। आपका सोच है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया कि वो अच्छा इनकम लेगा, और फिर एक गरीब का जान मरवा रहे हैं। तो आपसे बड़ा भीखमंगा तो कोई है ही नहीं है। पढ़ा लिखा के क्या किए पढ़ा लिखा के? ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका पढ़ाई लिखाई सारा व्यर्थ जाएगा। लाखों करोड़ों खर्चा कर लीजिए, अब आपका चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब जनता लोग जाग चुकी है। हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। आप पढ़ाएं, अपने लिए पढ़ाएं, मेरे लिए पढ़ाएं क्या? मेरे बेटी के लिए पढ़ाए थे, और अगर आपको देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आप पढ़ाएं लिखाएं, चलिए बहुत अच्छा किए कि अपने बेटे को आप पढ़ाएं लिखाएं, उस काबिल बनाएं। लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी भी तो बेटी पढ़ रही है। आपका बेटा को आप पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या मेरा बेटी को धान रोपा रहे थे? क्या प्लास्टिक चुनवा रहे थे? उसको भी तो पढ़ाए लिखाए हैं। आपका बेटा पढ़ा है, वो एक वंश चलाएगा। मेरी बेटी पढ़ी है, दो वंश चलाएगी। अपना मायके भी देखेगी और ससुराल भी देखेगी। एक बात आपने कही, अगर बेटी पढ़ लेती है, IAS DC वीडियो बन जाती है, तो उसी लायक लड़के भी खोजते हैं। कहीं ना कहीं ये लड़की के भी गार्जियन का भी कहीं ना कहीं दोष है। क्योंकि जिस लायक लड़की पढ़ लेती है या किसी प्रकार गवर्नमेंट नौकरी ले लेती है, तो वो जो दूल्हा खोजता है वो बढ़िया गवर्नमेंट वाला ही खोजता है। ये चीज़ में आप क्या कहेंगे? अब आपको हम बताते हैं ना, बड़ा इंजीनियर क्यों नहीं है, लेकिन अब उसको सर तक होना पड़ेगा। क्योंकि जो इंजीनियर है उसको एकदम अंगूठा छाप लड़की मिलेगी। लेने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब झारखंड जाग चुका है। अब उसको अंगूठा छाप लड़की मिलेगी। जितना वो तेज में है ना कि हम पढ़ाएं लिखाएं, कोई काम का नहीं है। आप पढ़ाई लिखाएं यही सोच रख के कि किसी का माथा को हम मुड़ेंगे, वो चीज़ नहीं चलने वाला है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ाया लिखाया, वो कुछ बिजनेस करने के लिए कि मेरा बेटा को हम पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा नौकरी मिला है तो हम लेंगे। तो आप तो भिखमंगा बन गए ना। नहीं, वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। लड़की अगर पढ़ लेती है, लड़की जॉब कर लेती है, तो उसी लायक लड़का भी खोजता है। अरे नहीं, ये चीज़ तो आपको बोल रहे हैं ना कि लड़की अगर पढ़ लिख ली
तो फिर वो लड़की को अगर दिमाग होगा ना, अच्छा सोच वाली होगी, तो वो एकदम बिल्कुल गरीब लड़का से भी शादी करेगी। और ऐसा सोच लाने के लिए हम लोग जाग चुके हैं। लड़की पढ़ती है तो भी पढ़े, लड़का पढ़ते हैं तो भी पढ़े, और नहीं भी पढ़ते हैं तो भी करना होगा। अगर लड़की अगर चाह लेती है कि पढ़ा लिखा हुआ लड़का से हम शादी करेंगे, ठीक है, आपका यही कहना है, तो वो जो बेरोजगार जो लड़का पढ़े लिखे नहीं थे वो कहाँ जाएंगे? घास छीलेंगे? पैसा नहीं कमाते हैं क्या वो भी तो आखिर घर चलाते हैं ना, तो उसको उस लायक तो लड़की मिल ही जाएगी। और जो लड़का सोच रहे हैं कि हम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो जाओ ना, पढ़ी लिखी लड़की अगर नहीं मिलती हो तो जाओ, जहाँ जिधर जाना उधर जाओ, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ऐसा एक बात है कि आप अभी चुनाव, शायद मुखिया का चुनाव लड़े थे आप, जी जी जी, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी देखिएगा अब JBKS पार्टी मुखर के आई है, कहीं ना कहीं बेबी महतो जो शेरनी नाम से आई थी, कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय से थी, वो कुर्मी समुदाय से इसी तरह कुर्मी समाज में घूमती थी, अचानक वो पार्टी में घुस गए JBKS में, और कुर्मी समुदाय के धीरे धीरे बात को कम कर रहे हैं। कहीं आप मुखर के किसी पार्टी में तो नहीं चल जाइएगा? नहीं, सफीना वो नहीं है। सफीना सिर्फ फर्स्ट और लास्ट झारखंड अल्पसंख्यक विकास मोर्चा के साथ थी, है और सदाए रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स है ही नहीं, और इसमें हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये बहुत अच्छा संस्था है और ये आगे तक चलेगा। शायद आप लोगों को लग रहा है कि सफीना JBKS में जाएगी या फिर और कहीं जाएगी। सफीना पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, सफीना वोटिंग के लिए नहीं आई है। सफीना सिर्फ इंसाफ चाहती है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो गला काटने तक के उतर आएगी। सफीना को इंसाफ चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। आप देख रहे थे अभी सफीना जी जो डोरी सिस्टम लेके बहुत सटीक जवाब दिए, और सभी झारखंड वासी और पूरे भारत के लोगों को डोरी सिस्टम समझना चाहिए कि आखिर एक लड़की हो के डोरी सिस्टम के बात को किस तरह बख्यात करके रखी है। बने रहे झारखंड की आवाज़ के साथ, मैं रविंदर महतो।